डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जीवन का ब्लूप्रिंट है और आनुवंशिकता के आधार के रूप में कार्य करता है। डीएनए के अणु में दो रज्जुक होते हैं जो एक व्यावर्तित सीढ़ी बनाने के लिए आपस में अंतर्ग्रथित होते हैं। इसे द्विकुंडलिनी के रूप में जाना जाता है। डीएनए संरचना का सरलीकृत दृश्य यह दर्शाता है कि यह न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से बना होता है जो एक अनुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। अधिकांशतः डीएनए की कुंडली दक्षिणावर्ती होती है, अर्थात इसका कुंडलन दाहिने हाथ की दिशा में होता है। दाहिने हाथ के तरीके से दो रज्जुकों का व्यावर्तन बारी बारी से बड़ी खांच और छोटी खांचों का निर्माण करता है। कुंडली के प्रत्येक पूर्ण घुमाव का माप 34 एंगस्ट्रॉम होता है और न्यूक्लियोटाइड जो सीढ़ी के सोपान को बनाते हैं वे नाइट्रोजन क्षार होते हैं। दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इस प्रकार कुंडली के प्रत्येक पूर्ण घुमाव में 10 क्षार युग्म शामिल होंगे। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन क्षार, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एक फॉस्फेट समूह से बना होता है। इन अणुओं में से प्रत्येक की एक जटिल संरचना होती है। नाइट्रोजन का क्षार एक एडेनिन अणु जल के अणु के मुक्त होने से संघनन अभिक्रिया के माध्यम से डीऑक्सीराइबोज शर्करा को बांधता है। एडेनिन और शर्करा के बीच एक ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है। इस जटिल अणु को डीऑक्सीराइबोज एडेनोसिन डी एडेनोसिन के रूप में जाना जाता है जो एक डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड है। जब एक फॉस्फेट समूह इस डीऑक्सीराइबोज से जुड़ता है तो ये जल के मोचन के साथ एक संघनन अभिक्रिया से गुजरता है। फॉस्फेट समूह और शर्करा के बीच एक फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है जो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए होता है जिसे डी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट DAMP कहा जाता है। डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड में 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और साइटोसिन होते हैं। इन्हें प्यूरिन और पिरिमिडीन में वर्गीकृत किया गया है। एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन है जिनमें द्विवलयित संरचना होती है, जबकि थाइमीन और साइटोसिन पिरिमिडीन होते हैं जो एकल वलय युक्त संरचनाएं होती हैं। एडेनिन हमेशा एक द्विहाइड्रोजन बंध द्वारा थाइमीन के साथ बंधित होता है, जबकि ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध बनाने वाले साइटोसिन के साथ युग्मित होता है। अब हम डीएनए रज्जुक में इन अणुओं की व्यवस्था को समझते हैं। हम देखते हैं कि डीएनए रज्जुकों का संरेखण प्रति समांतर दिशा में होता है। एक रज्जुक 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है जबकि दूसरा इसके विपरीत होता है। डीऑक्सीराइबोज का 1 प्राइम कार्बन एक सहसंयोजक ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक नाइट्रोजन क्षार से जुड़ा होता है। न्यूक्लियोटाइड क्षार समतलीय और एरोमेटिक होता है। फॉस्फेट समूह डीऑक्सीराइबोज के 5 प्राइम कार्बन और अगले डीऑक्सीराइबोज अणु के 3 प्राइम कार्बन बंध के माध्यम से फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। इस प्रकार डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट समूह सीढ़ीनुमा अणु के आधार का निर्माण करते हैं, जबकि क्षार सोपान का निर्माण करते हैं। 5 प्राइम रज्जुक के अंत में हम इसके फॉस्फेट समूह पर एक मुक्त हाइड्रोक्सिल समूह को देखते हैं, जबकि 3 प्राइम रज्जुक पर मुक्त हाइड्रोक्सिल समूह डीऑक्सीराइबोज अणु के 3 प्राइम कार्बन पर पाया जाता है। सारांश: डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जीवन का ब्लूप्रिंट है और आनुवंशिकता के आधार के रूप में कार्य करता है। डीएनए के अणु में 2 रज्जुक होते हैं जो एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करने के लिए अंतर्ग्रथित होते हैं। डीएनए संरचना का सरलीकृत दृश्य ये दर्शाता है कि ये न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से बना होता है जो एक अनुक्रम में व्यवस्थित होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक नाइट्रोजन क्षार,
एक डीऑक्सीराइबोस शर्करा और एक फॉस्फेट समूह से बना होता है। डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड में 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं। एडेनिन हमेशा एक द्वि हाइड्रोजन बंध द्वारा थाइमीन के साथ बंधित होता है, जबकि ग्वानिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंध बनाने वाले साइटोसिन के साथ युग्मित होता है। डीऑक्सीराइबोस का 1 प्राइम कार्बन एक सहसंयोजक ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक क्षार से जुड़ा होता है। फॉस्फेट समूह डीऑक्सीराइबोस शर्करा के 5 प्राइम कार्बन और फॉस्फोडाइएस्टर बंध के माध्यम से अगले शर्करा अणु के 3 प्राइम कार्बन को जोड़ता है। इस प्रकार डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट समूह सीढ़ीनुमा अणु के आधार का निर्माण करते हैं, जबकि क्षार सोपान का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि डीएनए रज्जुकों का संरेखण प्रति समांतर दिशा में होता है। एक रज्जुक 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है, जबकि दूसरा इसके विपरीत होता है।